सतगुरुदेव की जय। शिखा का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने शिखा पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, के हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। शिखा के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। साहस सामने के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं सचिन। और आप? भय से पेली पड़ चुकी शिप्रा ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? शिखा ने धीरे से कहा, लखनऊ। क्या लखनऊ? वो तो मेरा नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगीं। खुश होते हुए सचिन ने कहा, और फिर लखनऊ की अनगिनत बातें बताता रहा कि उससे नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। शिखा भी धीरे धीरे सामान हो उसके बातों में रुचि लेती रही। रात जैसी कुंवारी आई थी वैसे ही पवित्र कुंवारी गुजर गई। सुबह शिखा ने कहा, लीजिए, मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर है बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी लखनऊ आया ही नहीं, और मैं तो अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए हिसार जा रहा था। क्या? चौंक उठी शिखा। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में भी तो पिता और भाई भी होते हैं। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाएं, ना कोई अत्याचार, ना व्यभिचार। भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियों खुली हवा में सांस ले सकें, निर्भय होकर कहीं भी कभी भी आ जा सकें, जहां हर कोई एक दूसरे का मददगार हो। कहे कर प्यार से उसके सर पर हाथ रख मुस्कुरा उठा साकेत, मुस्कुरा उठा सचिन। शिखा सचिन को देखती रही, जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। शिखा की आंखें गीली हो गईं।